हैप्पी बर्थडे बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ। किसी को मेरा जन्मदिन याद हो या ना हो, पर आप मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलती माँ। माँ कुछ भी भूल सकती है बेटे, अपने बेटे का जन्मदिन नहीं भूल सकती। आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों का ही जन्मदिन भूल जाते हैं। अपनी कभी नहीं भूलते बेटा, जिनसे हम प्यार करते हैं। आप सही कह रही हैं माँ। रात को 12 बजे के बाद सभी के मैसेज आने लगे, लेकिन एक ये है जिसने मुझे अभी तक विश नहीं किया। हेलो हेलो। तुमने मुझे एक बार भी विश कर दिया होता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? हाँ हाँ जी माँ, आवाज आ रही है माँ। हाँ हाँ बोलिए माँ। अच्छा बेटा, मैं बाद में फोन करूंगी तुम्हें, अभी मेरी दवाई का टाइम हो गया है। ठीक है माँ। सदा खुश रहो बेटा। ये क्या कह रहे थे तुम माँ से? कुछ लोग अपनों का ही जन्मदिन भूल जाते हैं। सीधे मेरा नाम क्यों नहीं लेते, घुमा फिरा के क्यों कह रहे थे? मैं सब समझती हूँ, ये टोन तुम मेरे लिए ही कर रहे थे। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि इतना भी न समझ सकूं। हाँ तो मैंने गलत भी क्या कहा? रात को 12 बजे के बाद लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए थे। सब मुझे मेरे बर्थडे की बधाई दे रहे थे। एक तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही थी। हाँ तो सारा दिन मैं घर का काम करके थक जाती हूँ, इसलिए सो गई। अच्छा, तो तुम रात को थक कर सो गई थी। सुबह तो जैसे तुमने उठते ही मुझे विश कर दिया था। करती कहाँ से? जब मैं उठी तो तुम बाथरूम में थे, उसके बाद मैं काम में लग गई। वैसे तुम्हें याद था कि आज मेरा जन्मदिन था? सच बोलना। हाँ तो मुझे याद नहीं था, तुम याद दिला देते। ये इस बार की बात नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। तुम्हें मेरा जन्मदिन तक याद नहीं रहता। सॉरी मैडम, आपकी 2 दिन की ही बुकिंग थी और जो हमारे रूम हैं वो सारे बुक हैं, हम आपको रूम नहीं दे सकते। प्लीज भैया देख लीजिए ना। नो मैडम सॉरी, आपकी सिर्फ 2 दिन की ही बुकिंग थी, कोई भी रूम खाली नहीं है। अब इतनी रात में मैं कहाँ पे जाऊंगी? मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? क्या आप इस होटल के मालिक हैं? होटल का मालिक? नहीं। क्या आप कोई एजेंट है जो रूम दिलाते हैं? नहीं। तो आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देखिए मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक रूम चाहिए। यहाँ ज़्यादा रश होने के कारण सारे रूम बुक हो चुके हैं। ओहो, बात ये है तो मिस, क्या नाम है आपका? रितिका। देखिए रितिका जी, जो भी आप नाम ले रही हैं उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस होटल के सारे रूम बुक हैं, लेकिन मैं इसी होटल में एक रूम में ठहरा हुआ हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे रूम में ठहर सकती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे आप अपने कमरे में ले जाने की बात कर रहे हैं। इतनी समझ तो मुझे भी है। मुझे पता है कि आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। अगर आप ऐसी वैसी लड़की होती ना तो मैं आपको अपने कमरे में ठहरने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ऐसा वैसा लड़का मैं भी नहीं हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। यहाँ से ज़्यादा आप मेरे साथ मेरे कमरे में सेफ रहेंगी। लगता तो शरीफ है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। चलिए फिर। मैं लेके चलता हूँ आपके बैग को। नहीं, मैं खुद ले लूँगी। अरे चिंता मत कीजिए, मैं आपका बैग लेके भागूंगा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता आप मेरा बैग उठाए। अच्छा तो तब भी नहीं लगता। एक लड़की सामान उठा के जाए, लड़का खाली हाथ जाए। आप भी कमाल के हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ।
जी तभी तो मैं आपके साथ आपके कमरे में चलने को तैयार हो गई। इतनी समझ तो मुझ में भी है। अच्छा जी, मेरा डायलॉग मुझ पे ही मार दिया। चले अब। चलिए। छोड़िए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यही ना कि हम दोनों इस रूम में कैसे सोएंगे। तुमने फिल्मों में वो सीन तो देखा हुआ ना, जब हीरो हीरोइन के साथ में ऐसा होता था। हीरो कहता था तुम यहाँ सो जाओ और मैं बाहर बालकनी में सो जाऊंगा। तो आज भी यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। जनाब वो फिल्में हैं, फिल्मों में सब नकली होता है। फिल्मों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। बाहर बहुत सर्दी है, रात को 3 का बन जाएगा। इतनी भी हीरोपंती करने की क्या जरूरत है? और ना ही तुम ऐसे वैसे लड़के हो और ना ही मैं ऐसे वैसी लड़की हूँ। और तो फिर एक कमरे में सोने में क्या बुराई है? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? आप कह तो सही रही हो, फिर यहीं पे सो जाते हैं। देखा, अपनी बात मनवाने के लिए तुम ही माहिर नहीं हो, मैं भी माहिर हूँ। वो तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को नींद अच्छे से आई? मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलना चाहोगी? हाँ, बस 2 मिनट। हाँ तो ठीक है, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ, आप आ जाओ। ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ पे आके कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे ना तो कोई पॉल्यूशन है, बिल्कुल खुल के सांस आती है। शहर के शोर शराबे से दूर बिल्कुल शांत वातावरण है। दिल करता है कि यहीं पर बस जाऊं, पर क्या करूं, सारा काम काज तो दिल्ली में है ना। अच्छा, तो तुम दिल्ली से हो क्या? हाँ मैं दिल्ली से हूँ। और आप कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से हूँ। हम जब से मिले हैं तो मुझे आप करके बुला रहे हो और मैं तुम कह के बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तुम भी मुझे तुम कह के बुला सकते हो। आप एक फीमेल हो और फीमेल को हमेशा इज्जत से बुलाना चाहिए। तो मैं भी आपको आज से आप कह के बुलाऊंगी। मतलब मैं कोई फीमेल थोड़ी हूँ। मैंने कब कहा कि आप फीमेल हो? मैं तो ये कह रही हूँ, जो आदमी फीमेल को इतनी इज्जत दे रहा हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो इज्जत पाने का हकदार है। इतनी इज्जत देने के लिए धन्यवाद। तो चले? चलिए। तो कैसा लगा आज घूम के? आज तो बहुत मजा आया। अच्छा, घूम के। जब से तुम मिली हो एक अलग सी खुशी मिल रही है। काश तुम मेरी बीवी होती, मेरा पूरा जीवन ही बन जाता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं,
बात तो कुछ है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। इतनी जल्दी मान गई? वो तो अच्छा है ना। मैं छोटी छोटी बातों पे जिद नहीं करती, क्योंकि ऐसे ही करते करते बहस हो जाती है और मनमुटाव का कारण बन जाती है और आगे जाके कलेश का कारण बन जाती है। कैसे? फिर आगे जाके लड़की भी बात छुपाने लग जाती है, ये सोच के जब वही मुझसे बात छुपाता है तो मैं ही क्यों बताऊं। जब ये बात लड़के को महसूस होती है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, ऐसे करते करते दोनों उन बातों को भी आपस में शेयर नहीं करते जो एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अच्छी बातें भी एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती और दिन पे दिन मनमुटाव बढ़ता ही जाता है और एक दूसरे को छोड़ने की बातें करने लगते हैं। बातें ही नहीं, वो एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। तुम सही कह रही हो। अरे भाई साहब, आप नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। आइए भाई साहब, बैठिए, बहुत दिन बाद आना हुआ। और सुनाइए, सब ठीक ठाक? मैं तो अच्छा हूँ, तू बता ठीक है? हाँ जी। और सुना, कहाँ है भाई? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, सोचा फोन कर लूं। कहाँ है? मैं बाहर हूँ। बाहर कहाँ पे है? मैं देहरादून में हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? करना क्या है, तुम्हें तो सब पता है यार। तूने ही तो कहा था कि भाभी को बिना बताए कुछ दिन के लिए तू बाहर चला जा। हो सकता है तेरे बाहर जाने से भाभी को कुछ समझ में आ जाए, तभी उनको पता चलेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। चल अच्छा है, इस बहाने तू घर की चिक चिक से दूर तो रहेगा, तेरा भी मन शांत हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर यार। पर क्या? कुछ नहीं यार। कुछ तो बात है, मुझसे भी छुपाएगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं तो ये कह रहा था तेरी भाभी को मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया। कहीं ऐसा ना हो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाए। तो एक काम कर, अपनी भाभी को कॉन्फ्रेंस पे ले और पता कर वहाँ पर सब सही है। मैं भी सुनना चाहता हूँ। तू भी ना अजीब ही इंसान है। एक तरफ तो तू भाभी से नाराज भी होता है और दूसरी तरफ तू उनकी चिंता भी करता है। ये कैसा प्यार है? इंसान जिससे प्यार करता है ना, उससे प्यार की उम्मीद भी करता है। अगर उसे प्यार ना मिले तो उसे गुस्सा भी आता है। तू सही कह रहा है, मैं समझ गया। तेरे गुस्से के पीछे भी प्यार है। ये सब कुछ तू इसलिए कर रहा है ताकि भाभी का प्यार पा सके। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। लीजिए भाई साहब, चाय लीजिए। थोड़ी चीनी कम है, चीनी थोड़ी और लेकर आओ। तुम्हें तो पता है मैं मीठा ज्यादा पीता हूँ। हाँ भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। चल ठीक है, भाभी जी को मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, देखता हूँ कहीं परेशान तो नहीं है। हेलो। हेलो भाभी जी, नमस्ते। हाँ जी भैया, नमस्ते। मैं आपसे 2 मिनट के बाद बात करती हूँ। जी कोई नहीं। ये लो भाई साहब चीनी। अच्छा एक बात बताओ सोनिका, हम्म। संजय को इतने दिन हो गए घर से गए हुए, वो भी बिना बताए। तुम्हें जरा भी टेंशन नहीं होती? भाई साहब, संजय बिना बताए अपनी मर्जी से घर से बाहर गए हैं। छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो खो जाएंगे। अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से ही वापस आ जाएंगे। उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि मैं घर से बिना बताए आ गया हूँ। संजय,
तुम्हें पता है मैंने शराब क्यों पी है? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती। मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। लगता है तुमने पहली बार पी है, और पी भी इतनी ज्यादा ली कि अपनी कोई सुध ही नहीं रही। गलती किसी और की है और सजा अपने आप को दे रहे हो। तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। ये सोच के रिश्ता नहीं तोड़ते कि शायद उसके समझ में आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? तुम्ही ने रात को नशे में बताया था। रितिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? पर समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। डरता हूँ कहीं तुम गलत ना समझ बैठो। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है, तुम कभी कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। तुम जैसा इंसान कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास है मुझ पे? अपने आप से भी ज्यादा। क्या तुम पूरा जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी? इसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार है। इतने दिनों से मैं इसके साथ अकेले कमरे में रही। इसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, नहीं तो लोग ऐसे मौकों को हाथ से जाने नहीं देते। रितिका, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तो क्या जवाब है तुम्हारा? अरे चाचा जी नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। क्या बात है चाचा जी, काफी दिन में दिखाई दी हो पार्क में? बस ऐसे ही यार, थोड़ा सा बिजी था। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन से सोए नहीं हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। कल शाम को सोनिका की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उसके साथ हॉस्पिटल में पूरी रात जागता रहा, सो नहीं पाया ढंग से। और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ भाभी को? घबराने की तो कोई बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, उल्टा खुशी की बात है। सोनिया माँ बनने वाली है और तुम चाचा बनने वाले हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं चाचा, क्या आप भी तो नाना बनने वाले हो? हाँ हाँ, मैंने कब मना किया भाई, खुशी की बात है, मैं भी तो नाना बनने वाला हूँ। अच्छा फिर मिलते हैं। जी ठीक है। अच्छा नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाँ ऋतिक बोल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसा है?
मैं भी बहुत खुश हूँ यार। तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी तेरे पास भी है? अच्छा, क्या बात है। लगता है भगवान आजकल मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एक और खुशखबरी? जो मेरे पास खुशखबरी है वही तेरे पास है क्या? जो मेरे वाली खुशखबरी है ना, वो मेरे साथ ही है। तू बता तेरे पास कौन सी खुशखबरी है? सुन मेरे भाई, दिल और जिगर को थोड़ा थाम ले। जो खुशखबरी मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ ना, उस खुशखबरी को सुनने के बाद तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अबे ये पहले ही बुझाता रहेगा या बताएगा भी? बात क्या है? तो सुन, तू पापा बनने वाला है। सच कह रहा है? अबे तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अभी चाचा जी मिले थे, ये बात उन्होंने बताई है मुझे। थैंक यू यार, इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की तो बात ही है, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम्हें मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को अपनी पति की प्यार की जरूरत हो या ना हो, तुम्हारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी प्यार की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, जिस बच्चे को अपनी माँ बाप की झगड़े की वजह से अपनी पापा से दूर रहना पड़ता है, पापा के होते हुए उसे अपने पापा का प्यार नहीं मिलता, तो उस पे क्या गुजरती है। उसको ये गम पूरे जीवन भर कभी खुशी से जीने नहीं देता। क्योंकि मैं जानती हूँ, जीवन भर मेरी मम्मी पापा की कभी नहीं बनी, जिसके कारण वो दोनों मेरे पैदा होने के बाद अलग हो गए और कुछ दिनों के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया और पापा विदेश चले गए। कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं नहीं चाहती हमारी खुशी के लिए उस बच्चे को इतना बड़ा दुख मिले। तुम टेंशन मत लो, उस बच्चे को हम अपने पास रख लेंगे। संजय, तुम समझ नहीं रहे हो। माँ से बच्चे को लेकर पिता के पास रहने की इजाजत कानून भी नहीं देता। और चलो मान भी लिया जाए, तुम किसी भी तरीके से उस बच्चे को अपने पास रख भी लोगे, तो फिर भी वो खुश रह पाएगा क्या? बात तो वही हुई ना। इस तरीके से तो उसे उसकी माँ का प्यार छीन जाएगा। लेकिन तुम तो हो ना। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सगी माँ और सौतेली माँ में जमीन आसमान का फर्क होता है। सौतेली माँ चाहे कितना भी प्यार कर ले, पर सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन छोड़ो, एक बाप बन के सोचो, प्रेमी बन के नहीं, बस तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था। मुझे भूल जाना। क्या तुम मुझे भूल पाओगी? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है।